क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता मैसेज अब सर, छोटा सा इतना अच्छा इंटरव्यू आपने किया, लास्ट पे खराब कर देंगे। क्या खराबी वाली कौन सी बात है? खराबी तो आपको दिख रही है। आप तो उठ रहे थे ना, तो बड़ा हो गया, आप कितना इंटरव्यू हमने लेना है? मैसेज एक दे दीजिए आम जनता के लिए, उन लोगों के लिए जो आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मेरे पे मुझे किसी का कोई सवाल नज़र नहीं आया, पहली बार आपका ही सवाल मुझे नज़र आया। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हमारे आयुष यूनिट्स, हमारे टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस में आपको कहीं अगर कमी पेशी नज़र आती है, मुझे इन्फॉर्म करिए। आज हम कंट्री में पिछले दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल समिट था, जहां मुझे ये प्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया कि जम्मू एंड कश्मीर इज द बेस्ट परफॉर्मिंग अमंगेस्ट ऑल यूटीज एंड स्टेट्स एंड वी हैव मेड अदर्स लर्न। और आप मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ कमी पेशी अगर है तो मुझे बताइए, आई एम ऑलवेज रेडी टू करेक्ट इट। थैंक यू। तो रिटायरमेंट हो चुकी है? ये कहीं आपको कोई सपना तो नहीं आया है? मुझे लगता है ये आपको कोई सपना आया है। बेसिकली आई बिलोंग टू डेंटल एजुकेशन, so I am here on deputation. My retirement age is 62. अच्छा, yes sir. अभी 2 साल हैं आपके? मुझे अभी कोई 1.5 साल है। अच्छा, 1.5 साल? हाँ, 1.5 साल और है। अच्छा, नहीं कुछ लोग तो अफवाह डाल रहे थे ना कि आप रिटायर। ये अफवाहें आप भी लोग फैला रहे हो। नहीं, मैंने आपसे ही सुनी है ये अफवाह। और कहीं से नहीं सुनी। सर, इसमें एक सवाल और भी है मेरा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो डिग्री आपने की है वो कहाँ से की है? मैंने डिग्री टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से की, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द कंट्री है। अगर आपको कोई गलतफहमी है तो जाके उसको वेरीफाई करना। यूजीसी से अप्रूवल? यस, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है एंड दैट डिग्री इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द कंट्री। सर, एक सवाल और है मेरा, जो डिस्पेंसरीज अगर है तो मेरी भी नॉलेज में, विभाग के लोगों, मेरी नॉलेज में लाना ना। अगर आपके पास ऐसा कोई, मैंने आपके नॉलेज में ही लाया है। अगर नाम लो ना, आप कौन सीनियर है वो। आप ऐसे मतलब हवा में बात नहीं ना होगी। अगर आपके पास कोई सीनियर है तो आप सीनियर मुझे बताइए, कौन सीनियर बच गया है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत जी, आप ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, तो वो अच्छी बात है, हम उसको रीलोकेट करेंगे। अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसी जगह है तो मुझे बता दीजिए। ऑर्डर तो आप ही निकालते नहीं, आप जरा बता दीजिए ना मुझे उस डिस्पेंसरी के बारे में। डिस्पेंसरी में आपको फिर कह रहा हूँ, जितने भी आपसे सवाल पूछे ना, विद प्रूफ मैं ऑन कैमरा लगाऊंगा। तो उसमें कोई मतलब उसमें क्या परेशानी वाली बात है? जो तस्वीरें हमारे पास हैं, जो वीडियोस हमारे पास हैं, जो ऑर्डर आपने निकाले सब लगाएंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आपको दिख जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। डॉक्यूमेंट्स के आए नहीं आपके पास। आप मेरी बात सुनिए फिर दोबारा ध्यान से, कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जब डिस्पेंसरी से आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपग्रेड होता है, उसके ऊपर कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। कौन सर, फिर क्या कारण है कि वो जो मेडिसिन है आपकी, वो रास्तों में, जंगलों में जलती हुई पाई जाती है, उनकी वीडियोस आती हैं, उनकी फोटोज आती हैं, ऐसा क्या होता है? देखो, ऐसा है, 1-2 इंसिडेंट्स को छोड़ के जहां कोई आपस में किसी का झगड़ा हुआ, 1-2 कुछ पीटीएस था और कुछ डॉक्टर के साथ उसकी कंट्रोवर्सी हुई, वो हमने इंक्वायरी कंडक्ट की है। बाकी अगर कोई ऐसी बात आपकी नॉलेज में है तो मुझे बताइए, आई विल पनिश हिम और हर। ये कौन सा, किस की बात? मैं मावा ब्राह्मणा की बात कर रहा हूँ। मावा ब्राह्मणा में ऐसी कुछ कंप्लेंट मुझे आई, जिसके ऊपर वो पुलिस केस भी ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है और हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इनिशिएट हुई है। उसमें जो कल्प्रिट होगा, ही आर शी विल बी पनिश्ड। वो कहीं उसने शराब पी हुई थी, वो जो पीटीएस है, एज़ पर माई अभी तक इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हुई है, बट जो इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक पहुंची नहीं है। बट उसके अलावा जो मुझे सरसरी पता चला वो ये है, तो उसके ऊपर हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसी बात है मुझे बताइए। सिद्रा से भी कुछ वीडियोस आई हैं, सिद्रा नेशनल हाईवे पे। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर आयुष मोहन सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। शुक्रिया जनाब। और सर, अगर बात करें हम आयुष विभाग की, क्या कुछ कामकाज हो रहे हैं और किस तरह से लोगों को इसका बेनिफिट जो है वो मिल रहा है? देखो, आपको ये अच्छी तरह पता है कि कोविड-19 पैंडमिक के बाद जो आयुष विभाग ने बुलंदियों को छुआ है और जो आयुष विभाग हर गांव तक पहुंचा है, आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि हमारी स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसमें से अभी तक हम ऑलमोस्ट, जब से कोविड-19 पैंडमिक से लेके
अभी तक हमारे जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स ने जो करिश्मा दिखाया, उससे आयुष विभाग की इतनी ज़्यादा लोगों में पहचान बनी कि हम अभी तक 60 लाख के करीब लोगों तक पहुंच चुके हैं, चाहे वो हमारे आयुष की डिस्पेंसरीज़ हों, चाहे हमारे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हों, उनमें या हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने जो आउटरीच कैंप, जो पेरिफेरल ओपीडीज, जो इम्यूनो बूस्टिंग कैंप्स लगा के लोगों के घर घर तक पहुंचे हैं। उससे हमारे आयुष सिस्टम का कोविड-19 पैंडमिक में जो रोल रहा, चाहे वो प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से था या पोस्ट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, और अब आज की डेट में ये एविडेंस बेस्ड हो चुका है कि आयुष ड्रग्स जो हैं कितनी इफ़ेक्टिव हैं। उसके ऊपर हमने भी जहां एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी बना के हम भी काफ़ी एरियाज़ में हमारे डॉक्टर साहिबान रिसर्च की एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल में आज की डेट में हमारा एक गैप था, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो एलोपैथिक साइड के हैं, वहाँ पे एज को लोकेशन फैसिलिटी हमारे आयुष यूनिट्स में हम स्पेशलाइज प्रोसीजर कंडक्ट करते थे। वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें फॉर द टाइम बीइंग 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स 50 बेडेड अप्रूव कर दिए हैं, जो कि जिनमें कुलगाम जो है एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, कुपवाड़ा जो है वो लेंटर लेवल तक पहुंच गया है, कठुआ इज़ आल्सो एट दी विदिन 5-6 मंथ्स कठुआ भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हमें सांबा और किश्तवाड़ में भी 2 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल अप्रूव हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में जैसे हमारा प्राइमरी लेवल पे जो नेटवर्क है, जिससे कि हमारी 571 डिस्पेंसरी जो है, जिनमें से 442 डिस्पेंसरीज को हमने अपग्रेड करके आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अप टू 31 मार्च 2023 तक बना दिया था। इस बार भी हम 129 रिमेनिंग बनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में जो सेकेंडरी लेवल का गैप था वो 1-2 साल में वो भी फिल हो जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारा एक अच्छा रेफरल लिंकेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी देन टू टर्शियरी। हम एट टर्शियरी लेवल हमारे पास 2 60 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू में जो आपने देखा होगा, दूसरा यूनानी हॉस्पिटल शाल्टेन कश्मीर में है, जिनका अच्छा खासा वहाँ पे पेशेंट फुटफॉल है और वहाँ पे काफ़ी स्पेशलाइज प्रोसीजर किए जाते हैं। हमारे काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो हैं इस काम में लगे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि सेकेंडरी केयर का गैप फिल होने के बाद हमारा प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी जो रेफरल लिंकेज है, एंड सिमिलरली टॉप डाउन एंड क्रॉस रेफरल टूवर्ड्स द एलोपैथिक सिस्टम, क्योंकि आज की डेट में ऑनरेबल प्रधानमंत्री का ये विज़न है कि हमें इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। इंटीग्रेटिव मेडिसिन में कुछ हमारे आयुष की स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ शोकेसिंग एरियाज़ हैं, जिसके ऊपर हमने पिछले दिनों में डायरेक्टर हेल्थ जम्मू के साथ एक सिंपोजियम किया था। सिमिलरली ऐसे ही सिंपोजियम हम कश्मीर में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे जो स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं उनको हम शोकेस करेंगे। और आई एम श्योर दैट एलोपैथिक साइड से आज भी हमें शार सूत्र में डेली 2-4 पेशेंट एलोपैथिक साइड से रेफ़र होते हैं, बिकॉज विद रिगार्ड टू एनोरेक्टल डिजीज़ हमारा जो एक स्ट्रेंथ एरिया है। सिमिलरली पंचकर्मा हमारा एक स्ट्रेंथ एरिया है। ऐसे ही रेमेटाइड आर्थराइटिस, गाउट, मेनी क्रॉनिक डिजीज, लिवर डिजीज, जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हमारे स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा और हम आयुष की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो एलोपैथिक को हम अच्छी तरह उनको एक्सप्लेन करेंगे। और जो क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी जो आयुष में उसका इतना स्ट्रेंथ नहीं है, हम उन पेशेंट्स को टूवर्ड्स एलोपैथिक साइड रेफ़र करेंगे। मोहन सर, बात करें अगर हम डिस्पेंसरीज़ की, अगर डिस्पेंसरीज़ का क्या एरिया रहता है, कितने लोग उसमें जो हैं आकर के फ़ायदा उठा सकते हैं डिस्पेंसरीज़ का, वार्ड वाइज या पंचायत वाइज?
देखो ऐसा है कि हमारी आज की डेट में पूरी यूटी में 571 डिस्पेंसरीज थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने 442 को अपग्रेड करके आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिया। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं कि जो एलोपैथिक साइड्स के वेलनेस सेंटर्स हैं, दोज आर ओनली प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर, वेयर एज हमारा जो आयुष डिस्पेंसरीज हैं ये प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारी डिस्पेंसरीज में एलोपैथिक साइड में मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर होता है और हमारी डिस्पेंसरीज में क्वालिफाइड CHO, हमारा मेडिकल अफसर वहाँ पोस्ट होता है। सो उससे जो है हमारा डॉक्टर हर तरह की प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। उससे ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ एरिया है, क्योंकि हमारे पास एक पार्ट टाइम मेल योगा इंस्ट्रक्टर, एक पार्ट टाइम फीमेल योगा इंस्ट्रक्टर है हर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। ऐसे ही जहाँ पे स्पेस हमारे पास अवेलेबल है वहाँ पैच्ड हर्बल गार्डन्स एज पर द लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ दी दो स्पीसीज ऑफ दी हर्ब्स, हम अपने डॉक्टर साहिबान के साथ मशवरा करके, हमारे डॉक्टर साहिबान हमारे एक्सपर्ट्स मेडिसिनल प्लांट बोर्ड वालों के साथ मशवरा करके वहाँ वो हर्बल गार्डन भी बनाए जा रहे हैं। और मैक्सिमम और आउट ऑफ 442 हमने 400 के से ज़्यादा हर्बल गार्डन एस्टेब्लिश कर लिए हैं। जहाँ पे हर्बल गार्डन पॉसिबल स्पेस नहीं है वहाँ पे हम पॉटेड हर्बल गार्डन्स बना रहे हैं। मोहन सर, फिर से वही सवाल रहेगा, मतलब लोग एरिया कितना कवर होता है एक डिस्पेंसरी में? देखो ऐसा है कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि मैक्सिमम आप 5000 पॉपुलेशन आपका फीडिंग एरिया होना चाहिए। बट देयर आर सर्टेन एरिया जो बड़े बड़े डिफ़िकल्ट हैमलेट्स पे हमारी डिस्पेंसरीज हैं, जहाँ कम भी एरिया है, जहाँ पॉपुलेशन पहाड़ी इलाकों में, और हमारी डिस्पेंसरी मैक्सिमम इनएसेसिबल एरियाज़ में है जहाँ की एलोपैथी की डिस्पेंसरीज नहीं है। सो मेरा यही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, हमारे डॉक्टर साहिबान वहाँ आउटरीच कैंप लगाते हैं। इफ़ पीपल आर नॉट एबल टू रीच टू अस, the Ministry of Ayush, Government of India says that we have to reach out to the people and we have to make them aware with regard to traditional systems of medicine. तो इसलिए हमें उस मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी इवन अर्बन एरियाज़ में अगर हमें पेशेंट हमारे सिस्टम्स को तक नहीं पहुंचता तो हमें स्लम्स में जाना है, हमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाना है। हमारे डॉक्टर्स को स्ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप OPDR के बाद जाके आप आउटरीच कैंप लगाइए। सर, आपके द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया जो मेडिकल ऑफिसर्स को दिया गया कि आपने मिनिमम दिन में 30 पेशेंट्स देखने हैं, अगर आपने ये 30 पेशेंट नहीं देखे तो आपको लो परफॉर्मेंस जो है वो दी जाएगी, आपकी सैलरी जो है वो काटी जाएगी। ऐसा क्यों? सैलरी काटने की बात नहीं है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर आयुष डॉक्टर्स जो डॉक्टर मेडिकल अफसर है उसको पर डे 20 से 25 पेशेंट देखने ही हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि लेट अस प्रिज्यूम उसका फीडिंग एरिया कम है, वो किसी ऐसी पॉपुलेशन में है, ऐसे एरिया में है जहां पॉपुलेशन फीडिंग एरिया की कम है, तो ही हैज़ टू गो टू द school, he or she has to go to the आंगनबाड़ी वर्कर, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहती है कि हर डॉक्टर को मिनिमम 20 से 25 पेशेंट देखना। उन्होंने एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाई है कि 20 से 25 पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सीन बाय आयुष डॉक्टर। और सिमिलरली अगर हम अपने डॉक्टर्स को कुछ टारगेट फिक्स करेंगे तो इसी से हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ज़्यादा ग्रो करेगा और हमारे डॉक्टर ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। मतलब कोई बीमार नहीं भी है तो उसको भी पेशेंट बनाना है? नो, आप एक बिल्कुल गलत बात कह रहे हो। हमारा जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहता है कि बीमारी का इलाज करना है और जो तंदुरुस्त है उसको तंदुरुस्त कैसे रखना है। सो हमारे लोगों को प्रिवेंटिव केयर की तरफ लोगों को जाके एजुकेट करना है कि आप योग करो, आप प्राणायाम करो, आप होम रेमेडीज़ ये वाली यूज़ करो। आपको हाइपरटेंशन है तो उसके लिए आपने क्या दवाई, मतलब लोकली अवेलेबल मेडिसिन क्या लेनी है, आपने होम रेमेडीज़ क्या लेनी। इसलिए हमारा काम तंदुरुस्त को भी तंदुरुस्त रखना है। सो हमारी पैथी ये कहती है कि हमें हर एक इंडिविजुअल के पास पहुंचना है। जी, तो मोहन सर, ये जो मेडिसिन आ रही है आयुष की तरफ से जो दी जा रही है इन डिस्पेंसरीज में, उनका क्या उपयोग हो रहा है? अगर आप तंदुरुस्त के पास जा रहे हैं उनको मतलब वो यूज़ हो रही हैं क्या दवाइयाँ? देखो, जो हमारी दवाई है, दवाई हम नहीं खरीदते, हम सिर्फ
हमारे डिस्ट्रिक्ट से मेडिकल ऑफिसर से एनुअल जो हमें जब मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से ये आता है कि आप अपनी कमिटमेंट दे दो कि आप कितने अमाउंट आपके पास अवेलेबल है और कौन कौन सी मेडिसिन आपको चाहिए। जैसे आपने कहा वो हमारे डॉक्टर देते हैं, मेडिकल ऑफिसर देते हैं, वो नीचे मेडिकल ऑफिसर से आती है, देन वो रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट अफसर के पास जाती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो स्टोर को भेजता है। स्टोर में हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो उन मेडिसिन को सेग्रीगेट करके, फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल अफसर 100 दवाई दे देगा तो हमें बजट प्रोविज़न भी तो देखना है ना कि हमारे पास बजट प्रोविज़न अंडर नेशनल आयुष मिशन क्या है और हमारे पास अंडर नॉन प्लान बजट प्रोविज़न क्या है। अकॉर्डिंगली उसकी सेग्रीगेशन होती है। प्रिवेंटिव पर्पज़ के लिए कौन सी दवाई चाहिए, प्रमोटिव पर्पज़ के लिए क्या चाहिए और क्यूरेटिव पर्पज़ के लिए क्या चाहिए। जो आपने बताया तंदुरुस्त को तंदुरुस्त रखने के लिए भी कुछ मेडिसिन्स हैं, तो वो सारी उनको सेग्रीगेट करके अल्टीमेटली एज पर दी बजट प्रोविज़न हम कमिटमेंट देते हैं मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को। फिर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन जो है वहाँ से अपना टेंडर करती है। फिर टेंडर में फॉर एग्जांपल हमने रिक्वायरमेंट 150 ड्रग्स की दी तो उनसे 50 आइटम्स उनसे प्रोक्योर ना हो पाई तो वो 50 आइटम्स हम किसी वक्त एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अर्जेंसी वी कैन गो। अब हमें 25% फंड्स दिए जाते हैं अंडर नॉन प्लान जो कि हम एज ए इंस्टीट्यूशन खरीद सकते हैं। उसके ऊपर हम जैसे पिछले साल हमें जब अमरनाथ यात्रा थी तो उन्होंने वो हमें क्वाथ नहीं प्रोवाइड कर पाए तो हमने क्वाथ खुद खरीदा। जैसे होम्योपैथिक ड्रग्स की रिक्वायरमेंट कम रहती है तो कम दवाई के लिए उनके पास कोई प्रोविज़न नहीं रहता तो हम होम्योपैथिक ड्रग अपने डीडीओज़ को देते हैं पैसे कि आप उनको एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो खरीद लें। तो मोहन सर, फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने ऑर्डर निकाला कि सारे मेडिकल ऑफिसर्स को कि आप दवाइयाँ आपने मेंशन की हुई हैं कि ये दवाइयाँ होनी चाहिए, आप इसकी रिक्वायरमेंट हमें भेजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये मुझे पहले भी किसी और ने कहा, ये कन्फ्यूज़न है। बेसिकली मैंने वो जो ड्रग्स हमने लिखी हैं वो दवाइयाँ हैं जो मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से अप्रूव्ड है। जब मेडिकल सप्लाईज अप्रूव्ड कॉरपोरेशन की दवाइयाँ जो हैं वो तो हम उनको वही प्रोवाइड कर सकते हैं ना जो वहाँ अप्रूव्ड हैं। जो अप्रूव नहीं है तो मैं कैसे प्रोवाइड, वो तो लिस्ट उन्होंने दी है, हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई। जो उनसे अप्रूवल हुआ वो उन्होंने लिखा। उसके बाद भी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, किसी मेडिकल सुपरेंट्स को, किसी को अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, हम उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। वो खुद लोकल परचेज कर सकते हैं। वो जेम पे जाके एक डीडीओ के पास फुल पावर्स हैं, 25,000 तक वो एनी टाइम ही और शी कैन प्रोक्योर फ्रॉम दी जेम आल्सो। तो मेडिसिन का सही यूज़ ग्राउंड पे हो रहा है क्या? जो लोग नीडी हैं इसके, उनको तक वो दवाइयाँ पहुंच रही हैं? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कहते हो कि इसका सही यूज़ नहीं हो रहा, सर मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैं आपको ये फिर कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमें आज इतनी रिक्वायरमेंट है, यू विल नॉट बिलीव इट, कि कल की डेट में अमरनाथ यात्रा होने जा रही है, हमें क्वाथ नहीं मिल रहा। आज की डेट में जैसे जैसे मौसम चेंज होता है हमें च्यवनप्राश नहीं मिलता। देयर आर मैनी ड्रग्स, हमें तुलसी नहीं मिलती जो कि हमें कई बार ओपन मार्केट से भी आज की डेट में आयुष की कम से कम 10-15 ड्रग्स ऐसी हैं जो हर हाउस, जो जितना मुझे नहीं पता इतना हर हाउस होल्ड को पता चल। ये बातें जो आप कह रहे हो या कुछ लोग फैला रहे हैं, ये बातें आज से 4-5 साल पहले थी जब लोगों को आयुष सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन का पता नहीं था। आज की डेट में हर इंसान, हर हाउस होल्ड ये समझता है कि पहले मुझे आयुष सिस्टम को ट्राई करना चाहिए, स्पेशली विद रिगार्ड टू क्रॉनिक डिजीज। आप हमारे हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पे मिनिमम 300 पर डे यहाँ फुटफॉल है, जहाँ के 50 पेशेंट नहीं होते थे। आप कश्मीर में जाइए शाल्टेन हॉस्पिटल में, वहाँ 500 पेशेंट पर डे है, जहाँ 50 पेशेंट नहीं होते थे। सो विद दिस कोविड-19, आई विल अगेन से, कोविड-19 हैज़ कम एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर आयुष डॉक्टर्स एंड आयुष सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। ये जो और उसके अलावा जब आज से 4 साल पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बजट 5 करोड़ था, आज हमारा बजट लास्ट ईयर 72 करोड़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बेस्ट परफॉर्मिंग अमंगस्ट यूटीज एंड कंट्री, एंड नीति आयोग ने इसको डॉक्यूमेंट किया है कि वी आर दी बेस्ट परफॉर्मिंग इन द यूटीज एंड स्टेट्स ऑल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो मोहन सर, फिर क्या कारण है कि वो जो मेडिसिन है आपकी, वो रास्तों में, जंगलों में जलती हुई पाई जाती हैं, उनकी वीडियोस आती हैं, उनकी फ़ोटोज़ आती हैं, ऐसा क्या होता है? देखो ऐसा है, 1-2 इंसिडेंट्स को छोड़ के जहाँ कोई आपस में किसी का झगड़ा हुआ, 1-2 कुछ पीटीएस था और एक
कुछ डॉक्टर के साथ उसकी कंट्रोवर्सी हुई, वो हमने इंक्वायरी कंडक्ट की है। बाकी अगर कोई ऐसी बात आपकी नॉलेज में है तो मुझे बताइए, आई विल पनिश हिम और हर। ये कौन सा, किस की बात? मैं मावा ब्राह्मणा की बात कर रहा हूँ। मावा ब्राह्मणा में ऐसी कुछ कंप्लेंट मुझे आई जिसके ऊपर वो पुलिस केस भी ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है और हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इनिशिएट हुई है। उसमें जो कल्प्रिट होगा ही आर शी विल बी पनिश्ड। वो कहीं उसने शराब पी हुई थी, वो जो पीटीएस है, एज पर माई अभी तक इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हुई है, बट जो इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक पहुंची नहीं है। बट उसके अलावा जो मुझे सरसरी पता चला वो ये है, तो उसके ऊपर हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसी बात है मुझे बताइए। सिदरा से भी कुछ वीडियोस आई हैं, सिदरा नेशनल हाईवे पे। अगर आपके पास सिदरा से कुछ है तो मुझे बताइए, वो दिखाएंगे हम दिखाओ आप मुझे। सिदरा से कोई ऐसी बात है तो मुझे बताइए। आई विल अगेन कॉन्स्टिट्यूट इंक्वायरी। अगर ऐसी कोई बात है तो आई विल सेट हिम और राइट, और आई विल एग्जामिन की, आई विल गेट इट इंक्वायर्ड कि क्या रीज़न है कि ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आप पे एक और भी आरोप लग रहा है। आपके ही विभाग के कर्मी जो हैं वो लगा रहे हैं कि आप सीनियर्स को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जूनियर्स को आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सीनियर वहाँ के वहीं हैं। देखो भाई साहब, ऐसा है, पिछले 35 साल में नॉन गेस्टेड रूल नहीं थे। आज नॉन गेस्टेड रूल बनने के बाद आपके बैठे हुए भी मैंने उसको कहा ये 3-4 जो डीपीसी हुई है इसके ऑर्डर बनाइए। नॉन गेस्टेड कोई एम्प्लॉई, कोई सीनियरिटी बची नहीं। गेस्टेड में पिछले 27 साल में कोई डीपीसी कंडक्ट नहीं हुई थी। वो डिस्ट्रिक्ट अफसर्स की और इवन प्लेसमेंट तक पिछले 11 सालों में नहीं हुई थी। ये हमारे वर्दी सेक्रेटरी की मेहरबानी से इस वक्त आउट ऑफ 20 18 डिस्ट्रिक्ट अफसर जो हैं वो दे आर इन प्लेस। और जो पुरानी डीपीसी है 35 लोगों की डीपीसी यूनानी सिस्टम की कश्मीर में हो चुकी है। 32 लोगों की डीपीसी पाइपलाइन में है जम्मू में, और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद ये 18-20 जो बचे हैं इनकी भी डीपीसी हो जाएगी। और मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा सीनियर आपके पास कौन है जो कि बचा है। अगर है तो मेरी भी नॉलेज में, विभाग के लोगों नहीं, मेरी नॉलेज में लाना ना। अगर आपके पास ऐसा कोई, मैंने आपके नॉलेज में ही लाया है। अगर ऐसा नाम लो ना, आप कौन सीनियर है वो, आप ऐसे मतलब हवा में बात नहीं ना होगी। अगर आपके पास कोई सीनियर है तो आप सीनियर मुझे बताइए, कौन सीनियर बच गया है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपना जो विभाग जो काम कर रहा है। मैं चाहूँगा कि हर जगह पे, जिस भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं वहाँ पे एक ओपीडी जो है वो पर्ची काटी जाती है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ये बताएं, ये क्या चीज़ है, ये लास्ट पे ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ के नहीं पढ़ के नहीं, देखो मेरी पर्ची भी है, किसकी है? जनरल कंसेंट, I permit the healthcare provider to conduct necessary examination and procedure। हाँ, ये जो आप कह रहे हो ये NABH की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि जो भी आपके वेलनेस सेंटर्स हैं दो शुड बी सर्टिफाइड बाई NABH, एक्रेडिटेड विद NABH। दैट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये OPD कार्ड पे नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको अब सेपरेट कर दिया है। बट दिस इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ NABH, ये हमने अपने से नहीं बनाया है। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी सेल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है इसका? मतलब आप पढ़ लो ना, मतलब कंसेंट ले रहे हैं आप? हाँ, कंसेंट ले रहे हैं, यस। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसीजर करना है तो कंसेंट नहीं लेनी पेशेंट से। क्या प्रोसीजर करेंगे आप ओपीडी में? मतलब नॉर्मली बंदा आएगा, किसी को गैस भर रही है, किसी को। माय डियर सर, मेरा जो वेलनेस सेंटर है वहाँ पे नशा भी हो रहा है। मेरा वेलनेस सेंटर है, वहाँ अग्निकरण भी। देयर आर मेनी प्रोसीजर्स विच आर, नाउ आई एम टेलिंग दिस इज नॉट ए डिस्पेंसरी, नाउ दिस इज ए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स वेलनेस। मतलब आपको जब ओटी में लिया जाता है तब ये कंसेंट फॉर्म जो है वो। ओ माय डियर सर, यू आर टॉकिंग ऑफ द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दिस इज आयुष सिस्टम। इन आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इवन द डॉक्टर sitting at a Ayush Health and Wellness Center can perform many small interventions and procedures। तो वो मतलब दिस इज ऐसे लोगों का विश्वास बढ़ेगा आयुष पे या घटेगा? मतलब पहले ही आप उससे कंसेंट ले रहे हो, बाकी हॉस्पिटल्स में जब ओटी पे जाते तब कंसेंट फॉर्म जो है उनसे साइन करवाते हैं, लेकिन आप पहले ही आप जो बात कह रहे हो
ये NABH की रिक्वायरमेंट है। हमने अब इसको सेग्रीगेट कर दिया है कि इसका जो जिसका प्रोसीजर होगा उससे वो कंसेंट लेंगे, जिसका प्रोसीजर नहीं होगा उससे कंसेंट नहीं लेंगे। उसमें गलती सुधार दी है आपने? नहीं, गलती कोई मतलब ऐसा गलती वाला कोई काम नहीं है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ NABH। मैं अगेन आपको ये बता रहा हूं कि ये कोई गलती वाला मसला नहीं है। बट बाय द वे आप जैसे मीडिया के लोग अगर ऐसी बात कोई फैलाते हैं तो हमने उसको एक सेपरेट फॉर्म में कंसेंट फॉर्म बना दिया। उसमें क्या परेशानी है? गलती तो हुई थी ना। नहीं, गलती किस बात की गलती है? किस बात की? मतलब अगर NABH की हमने रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो ये गलती होगी। अपने डॉक्टर्स पे, अपनी मेडिसिन पे भरोसा नहीं है? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय भरोसा? जब आप कुछ किसी प्रोसीजर को कंडक्ट करोगे तो ये एथिक्स है कि आपने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है और इन्फॉर्म्ड कंसेंट उससे लेनी है। मतलब पहले ही उससे लिखवा के ले रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी होगा उसके जिम्मेवार आप होंगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। प्रोसीजर डॉक्टर करता है तो वो पहले उसको इन्फॉर्म करता है। सर ये OPD की पर्ची है ना सर? मैं आपको फिर कह रहा हूं ये कोई एलोपैथिक सिस्टम नहीं है, ये आयुष का सिस्टम है। जिस सिस्टम में हमारा जो डॉक्टर है वो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो सो सर्टनली व्हेन ही इज प्रोवाइडिंग सो मेनी प्रोसीजर्स ही हैज टू सीक कंसेंट व्हेनेवर देयर इज ए प्रोसीजर। सो हमने उसको सेपरेट कर दिया। अब उसमें क्या परेशानी वाली बात? अलग कर दिया है। अलग कर दिया है। फिर तो कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर साहब आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है? ये कहीं आपको कोई सपना तो नहीं आया है? मुझे लगता है ये आपको कोई सपना आया है। बेसिकली आई बिलोंग टू डेंटल एजुकेशन, सो आई एम हियर ऑन डेपुटेशन। माय रिटायरमेंट एज इज 62। अच्छा, यस सर। अभी 2 साल हैं आपके? मुझे अभी कोई 1.5 साल है। अच्छा, 1.5 साल? हाँ, 1.5 साल और है। अच्छा, नहीं कुछ लोग तो अफवाह डाल रहे थे ना कि आप रिटायर। ये अफवाहें आप भी लोग फैला रहे हो। नहीं 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 है, मैंने आपसे ही सुनी है ये अफवाह और कहीं से नहीं सुनी। सर इसमें एक सवाल और भी है मेरा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो डिग्री आपने की है वो कहाँ से की है? मैंने डिग्री टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से की, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द कंट्री है। अगर आपको कोई गलतफहमी है तो जाके उसको वेरीफाई करना। UGC से अप्रूवल? यस, UGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है एंड दैट डिग्री इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द कंट्री। सर एक सवाल और है मेरा। जो डिस्पेंसरीज में, नहीं अब अच्छे से आप बोल रहे हैं, देखिए जो सवाल हैं तो वो तो पूछने बनते ही हैं। जो डिस्पेंसरीज में एक मतलब 6 मैट्रिसेस का क्या काम है? 6 मैट्रिसेस डिस्पेंसरी में नहीं होते हैं। डिस्पेंसरी में 1 से 2 डिस्पेंसरी, मैंने आपको फिर बताया, हमारा अब कोई डिस्पेंसरी रह नहीं गई है। हमारे अब आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ 1 to 2 बेड्स होते हैं। 1 to 2 बेड्स मैट्रिसेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी जगह 6 हैं तो मुझे बता दीजिए आप। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, तो अच्छी बात है, हम उसको रीलोकेट करेंगे। अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसी जगह है तो मुझे बता दीजिए। ऑर्डर तो आप ही निकालते नहीं, आप जरा बता दीजिए ना मुझे उस डिस्पेंसरी के बारे में। डिस्पेंसरी में आपको फिर कह रहा हूँ, जितने भी आपसे सवाल पूछे ना विद प्रूफ में ऑन कैमरा लगाऊंगा। तो उसमें कोई मतलब उसमें क्या परेशानी वाली बात है? जो तस्वीरें हमारे पास हैं, जो वीडियोस हमारे पास हैं, जो ऑर्डर आपने निकाले सब लगाएंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आपको दिख जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। डॉक्यूमेंट्स के आए नहीं आपके पास। आप मेरी बात सुनिए फिर दोबारा ध्यान से कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जब डिस्पेंसरी से आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपग्रेड होता है, उसके ऊपर कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं विद रिगार्ड टू फर्नीचर, फिक्चर, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, तो वो हमने फुलफिल की है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका? हम मैसेज अब सर छोटा सा, इतना अच्छा इंटरव्यू आपने किया, लास्ट पे खराब कर देंगे? क्या खराबी वाली कौन सी बात है? खराबी तो आप तो उठ रहे थे ना, तब बड़ा हो गया। आप कितना इंटरव्यू हमने लेना है? मैसेज एक दे दीजिए आम जनता के लिए, उन लोगों के लिए जो आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मेरे पे मुझे किसी का कोई सवाल नज़र नहीं आया। पहली बार आपका ही सवाल मुझे नज़र आया। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हमारे आयुष यूनिट्स, हमारे टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस में आपको कहीं अगर कमी पेशी नज़र आती है, मुझे इन्फॉर्म करिए। आज हम कंट्री में पिछले दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल समिट था, जहां मुझे ये प्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया कि जम्मू एंड कश्मीर इज द बेस्ट परफॉर्मिंग अमंगेस्ट ऑल यूटीज एंड स्टेट्स एंड वी हैव मेड अदर्स लर्न। और आप मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ कमी पेशी अगर है तो मुझे बताइए। आई एम ऑलवेज रेडी टू करेक्ट इट। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर आयुष डॉक्टर मोहन सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा।
अगर आपकी कोई दिक्कत परेशानी है, आप भी कमेंट्स के ज़रिए अपना जो सुझाव है वो दे सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।